चुनाव के कल प्रथम चरण से और साथ साथ जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहे हैं, पूरी तरह से हताश में अपने आप को आरजेडी के राजकुमार अपने आप को पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के जितने लोग हैं, इस चुनाव के आने वाले गतिविधि के केंद्र बिंदु में उनको ध्यान में आ रहा है कि आरजेडी के सुपरा पूरी तरह से बिहार में साफ होता उनको दिखाई दे रहा है और इंडी गठबंधन के भी सुपरा निश्चित तौर पर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते कदम एनडीए के स्पष्ट तौर पर जनादेश के माध्यम से दिखाई देने का भी क्रम प्रारंभ हो गया है। आपको ध्यान में होगा कि दलितों के किस प्रकार से अपमान, अनुसूचित जाति का अपमान जो करने की फितरत आरजेडी के प्रारंभ से रही है, वो तो लालू यादव के समय रहा ही है, राबड़ी जी के भी समय रहा है और श्रीमान तेजस्वी यादव भी उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वो इस बात का परिणाम है कि जिस प्रकार से उनके मंच पर माननीय चिराग पासवान जी के मां के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, फिर भी किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पूछने का भी जहनत उठाने का काम तेजस्वी यादव ने नहीं किया। यह इस बात का परिणाम है कि उनके मन की मानसिकता क्या है, क्योंकि ध्यान में है कि जिस प्रकार से श्रीमान लालू प्रसाद यादव भी माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया करते थे, वो भी ध्यान में है कि सदन में उनकी माता राबड़ी देवी जी भी समधिन ज्योति जी के ऊपर किस प्रकार से चप्पल निकालकर अभद्र टिप्पणियां करने का काम की थी। और आपको ध्यान में होगा कि कल जमुई में मांझू समुदाय के द्वारा आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या करने का काम कैसे किया गया था। तो आज इस बात का स्पष्ट रूप से है कि आरजेडी के लोग दलित समुदाय को किसी भी तरह से अपने आप को समाहित करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब उनको लगा कि यह पूरा चुनाव जो है अगड़े पिछड़े के नाम पर करके बांटने का प्रयास किया करते थे, अब वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कमंडल भी इन्हीं के हाथ में है, मंडल भी इन्हीं के हाथ में है। क्योंकि ये भी ध्यान में है कि जिस प्रकार से आरक्षण के विषय पर आरजेडी के नेताओं ने बिल फाड़ने का काम किया, तत्कालीन उस समय के सुरेंद्र यादव सांसद भी माननीय अडवाणी जी के द्वारा जब उस समय बिल के भी जब सदन के अंतर्गत हुआ था, कैसे आरक्षण को बिल को फाड़ने का काम किया गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब जब सत्ता में रहे तो कभी आरक्षण देने के काम पे तो दूर रहा है, कभी इस विषय पर अपने कदम बढ़ाने का प्रयास भी उन लोगों ने नहीं किया। यानी कि अगड़े पिछड़े के नाम पर बांटने का जो प्रयास उनका रहा है वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि दलितों के अपमानित करके किसी भी ढंग से कुछ विषय को आगे बढ़ पाए, जो संभवतः आगे बढ़ने का काम नहीं हो पा रहा। दबंगों से प्यार, दलितों पे अत्याचार, नहीं चलेगा यह दोहरा विचार। गालीबाज, खूंखार, महिला पर करता है अत्याचार, वही है तेजस्वी का असली यार। यह पूरी तरह से इन शब्दों का चरितार्थ है कि जिन जिन मानसिकता को उजागर करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि उनके नेता तत्कालीन सांसद भी रहे, जो फिर कभी नहीं बन पाए। विधायक सुरेंद्र यादव अभद्र टिप्पणियां किया करते थे। वो आपके संज्ञान में है कि महिला विरोधी टिप्पणी से लेकर सुरेंद्र यादव ने अलग अलग प्रकार के अधिकारियों के गाली गलौज से लेकर दबंगई का भाषा निरंतर उपयोग करने का काम सुरेंद्र यादव ने जो किया है, वो बिहार के लोग निरंतर इस बात को अपने स्मृति में रखने का काम भी करते हैं। क्योंकि उनकी दबंगई, अत्याचार, ये आरजेडी का शब्दों का बोलबाला है, ये आरजेडी का कर्तव्यों का बोलबाला है। आरजेडी इन्हीं चरितार्थ पर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि वह समानतावादी जो विचार इनके हैं, ये सब आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं आपके संज्ञान में आपके माध्यम से देने का काम किए हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां सुरेंद्र यादव ने उस समय किया था, कि किस प्रकार से भूत प्रेत और महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किया था,
कि बाबा किस प्रकार से नृत्य करवाने का काम करते हैं, यानी कि सनातन का भी अपमान करना यह आरजेडी का कर्तव्य और तेजस्वी यादव का कर्तव्य बन चुका है। यानी कि आरजेडी का पूरा परिवार जो है आज मीसा भारती से लेकर सब जो किए हुए टिप्पणी रही है माननीय चिराग जी के मां के ऊपर, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कमेंट भी नहीं आया है। तो आपके माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन बातों को अंगीकार करना है कि जंगल राज की पुनरावृत्ति ये इनकी मन के मानस पटल पर सदैव इंकित करने का काम करता है। तेजस्वी यादव भी इससे दूर नहीं है, वो भी हायरार्की सिस्टम को पालन करने में बड़ा ही माहिर है कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव हायरार्की सिस्टम को पालन करते हुए जंगल राज से लेकर महिला को अपमानित से लेकर दलितों के अपमानित से लेकर गुंडागर्दी के बढ़ावा से लेकर सनातन को अपमानित करने से लेकर इन चीज़ों के बढ़ावा बिहार में पूरी तरह से देने का काम हो रहा है। पिछले दिनों में क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, जो उन्होंने मछली खाते हुए प्रदर्शित किया, आपको ध्यान में है। सावन में किस प्रकार से मीट को पकाते हुए प्रदर्शित करने का काम हुआ। तो ये राजद की संस्कृति है कि तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाने के लिए सनातन संस्कृति को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इन माध्यम को आपको प्रेस के माध्यम से बताने का काम किया। और कोई प्रश्न तो एक एक करके ले सकते हैं। यस प्लीज। आज उनको कैसे नकारा है वो तो परिणाम बताएगा, क्योंकि उनको भी ध्यान में आ रहा है आंतरिक विश्लेषण के आधार पर कि आने वाला समय में जनता नकार कर ही पूरा परिणाम देने वाली है। क्योंकि उनको ध्यान में है कि गलत बयानी जो करने का काम कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कभी उनसे भी पूछने का काम करें। क्या उनकी सरकार कुछ भी प्रयास करेंगे, इंडी गठबंधन का बनने वाला है क्या? तो आज पूरी तरह से हताशा है, पूरी तरह से निराश है। उनको किसी भी प्रकार से उनको दिखाई नहीं दे रहा है। खाता खुलता हुआ तो दूर है, परिणाम का परिणति पूरी तरह से नकारात्मक उनके पक्ष में है, वो उनको दिखाई दे रहा है। प्लीज या प्लीज। तेजस्वी जी ने कहा है कि 4 लाख 4,000 या 400 जो बोले, प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं कि शिफ्टिंग होती है, और जो वोटिंग परसेंटेज है इस बार, उनका कहना है कि जो वोटिंग हुआ, जिस तरह से कम वोटिंग परसेंटेज है, पूरी तरह से इंडी गठबंधन के पक्ष में ये वोटिंग गया है। वही मैं कह रहा हूं, इसका परिणाम उनके पास कौन सा पैरामीटर है? हम तो एक एक पैरामीटर बूथ तक बता सकते हैं कि चुनावी रणनीति, चुनावी गणित और चुनाव का जो परिणाम है वो एनडीए गठबंधन के ही पाले में है और निश्चित तौर पर रहेगा, वो परिणाम बताएगा। आज उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जनता ये जानती है कि जो कहते हैं सो करते नहीं है, और कुछ भी कर ले पर देश की जनता ये जानती है कि एक सशक्त और एक अस्थायी प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर उस पक्ष में वोट करने का काम कर रहे हैं कि सशक्त और अस्थायी प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए। यस प्लीज प्लीज, एक मिनट या प्लीज। वीडियो वायरल हो रहा है आनंद मोहन का, जो मंच पर वो बोल रहे हैं बनिया का वोट नहीं चाहिए, कुर्मी का नहीं चाहिए, कुशवाहा का नहीं चाहिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, आप उस वीडियो की तहकीकात कीजिए ना, कि तहकीकात पे ही हर चीज स्पष्ट हो जाएगा। आज जिन विषयों पर लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ एनडीए पूरी तरह से और प्रत्येक प्रत्याशी इसी विचार के साथ आगे बढ़ने का काम हो रहा है। नहीं आप, मैं फिर कह रहा हूं कि इस चीज की आप तहकीकात कीजिए। एक मिनट। नहीं, आज इस चीज को आप आकलन कीजिए कि टेम्परेचर के कारण है कि क्या है, पर उत्साह जो है वो जनता के एनडीए के पक्ष में है। जो मैंने कहा कि इन्हें अनेक प्रकार के लाभार्थी योजना से लेकर, संपर्क योजना से लेकर, कार्यकर्ता इस तपित में, इस गर्मी में घर घर संपर्क करके करने का काम कर रहा है। जो प्रतिशत के हिसाब से जनता निकल कर करने का कर रही है, वो सब भारतीय जनता पार्टी की झोली में है, क्योंकि सबकी चाहत एक ही है कि एक सशक्त और अस्थायी प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए। एक मिनट प्लीज। प्रशांत किशोर ने इस पर कटाक्ष किया है कि 2015 का डर, जो हार का डर भुला नहीं पा रहे हैं, कटिहार में आ रहे हैं। आज वो कौन सा हार की बात कर रहे हैं? आज जनता हार पहनाने को तैयार है,
यानी कि फूल की माला पहनाने को तैयार है। इस बात को भी विजुलाइज करना चाहिए कि जनता इतने प्रकार के योजनाओं से लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के देने का काम किया है, आज जनता समझती है इन बातों को। आज जनता को कोई बरगला नहीं सकता है कि पॉलिटिकल रीजन में कुछ भी अपने आप को अवेकनिंग करने का काम करे, पर अवेकनिंग स्थिति में जनता है, वो जानती है कि कोई भी निर्णय करेंगे वो देश के पक्ष में रहेगा, देश के हित में रहेगा। प्लीज। आने दीजिए, चुनाव प्रचार सबका काम है। इस प्रचार में कौन आचार होंगे, कौन कहां से जाएंगे, वो तो जनता बताएगी। तो जनता तो बूथ पर जाकर सबको परिणाम बताने का काम करेगी। यहां से लेकर वहां तक राहुल बाबा घूमते रहे, उनके घूमने से क्या होगा? शायद हम लोग भी इंतजार में रहते हैं कि ऐसी जुबान से हरदम उनको निकलता है, वो बातें निकलती है कि जो जनता स्वयं देखती है कि चाहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। यस प्लीज। जिस तरह से मतदान का बहिष्कार एक वर्ष में किया है, क्या करते रह गए मतदान का, किस गलत है? बिहार आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप इन परिस्थितियों पर देखिए, वहां के तत्कालीन विषय पर क्या है वो समझने की आवश्यकता यस प्लीज प्लीज प्लीज, 1 मिनट हो जाइए प्लीज। 4 जगहों पे जो चुनाव हुआ है उसको लेकर तेजस्वी यादव का ये बयान है कि 4 जगह पे जो चुनाव हुआ वो सीधा राजद के खाते में जाएगा, बीजेपी इसलिए बौखलाहट में है। आज मैंने वही कहा ना कि ये बौखलाहट या हड़बड़ाहट उनकी है, अपनी नहीं है। क्योंकि वहां की भी जनता सब जगह जानती है कि हमको ये चुनाव जो है वो देश का चुनाव है। तो आज देश के चुनाव के लिए सबके मन मस्तिष्क पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज उनके कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो उन शब्दों पर वो कुछ भी कहे, उनकी वाणी है। तो वाणी जो है वो आवाज में तो कभी जनता समझ नहीं सकती है, तो उनका जो कहना है वो कहते रहे। जनता ये जानती है, बाखूबी जानती है कि उनको क्या करना है। अंतिम